राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जिसका आज ये थर्ड लेक्चर है। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझना है तो पहले प्रीवियस के 2 लेक्चर्स देख लें, वो काफ़ी अच्छे से मैंने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं। फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। सेकंड बुक के लेक्चर्स शुरू हो गए हैं और फर्स्ट बुक कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अगर आपको उसके लेक्चर्स देखने हैं किसी भी चैप्टर टॉपिक के, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी भी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल चैप्टर 2 लेक्चर 3, इसका जो सेकंड लेक्चर था मैंने उसमें कंपैरिजन टेस्ट के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था। आज हम इसमें इसके नेक्स्ट टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट बताया जाता है और एग्ज़ाम में उसका क्वेश्चन आता है। उस टेस्ट का नाम है पी सीरीज़ टेस्ट। आपको देखें नेम से ही पता चल रहा होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, पी सीरीज़ टेस्ट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे और इसके कंडीशंस को भी समझेंगे। तो पी सीरीज़ टेस्ट की कोई डेफिनेशन लैंग्वेज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। वो कंडीशन ये है कि अगर आपको कोई भी फंक्शन इस तरह से डिनोमिनेटर में n⁻n में मिलता है, x⁻n में मिलता है, तो वो आपका पी सीरीज़ टेस्ट लेता है, मतलब पी सीरीज़ टेस्ट लगाना होता है। इसकी लिमिट a टू इन्फिनिटी, a कोई भी फाइनाइट नंबर हो सकता है, फाइनाइट वैल्यू हो सकती है, और आपकी कंडीशन यही होनी चाहिए कि 1/x⁻n हो, मतलब x की पावर में कुछ हो। n की वैल्यू पर डिपेंड करता है उसका कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होना। उस फंक्शन का कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होना किस पर डिपेंड करता है? n की वैल्यू पर। देखिए, अगर n जो है वो बड़ा होगा 1 से, यानी कि n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी, तब उस कंडीशन में जो गिवन फंक्शन है वो कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, और अगर n की वैल्यू लेस देन 1 है या फिर इक्वल टू 1 है, तो वहाँ पर उस कंडीशन में जो आपका गिवन फंक्शन है वो डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, बस ये छोटी सी कंडीशन थी पी सीरीज़ टेस्ट में जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इजी सी है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को करते हैं और उसको समझते हैं। देखिएगा, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को नोट करती हूँ। द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन a टू द इंफिनिटी dx/x² अंडर रूट में 1 + x²। क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन में φx और fx को पहचानते हैं। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप वो वाला लेक्चर देख लीजिए। तो मैं बता देती हूँ दोबारा से। φx तो होता है आपका पूरा फंक्शन जो आपने इसमें गिवन है। ठीक है, φx इज़ a टू द इंफिनिटी dx/x² अंडर रूट में 1 + x²। समझ में आया? ये पूरा फंक्शन ऐसे ही φx लेट कर लिया है हमने। ठीक है, अब fx को ध्यान से देखना होता है कि fx कैसे लेते हैं। fx लिमिट तो सेम ही रहती है, a टू इन्फिनिटी। ठीक है, fx जो होगा, fx होगा dx/x³। ठीक है, कैसे होगा देखिए, थोड़ा सा आप समझ भी सकते हैं। x² तो बाहर भी यहाँ पावर 2 है, जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर बचेगी 1, तो x की पावर 2 यहाँ है और एक पावर यहाँ है, तो ये कितनी हो गई 3, तो x की पावर यहाँ पर हो गई 3। अब हम फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन fx पर हम ध्यान देते हैं। अगर आपका fx फंक्शन कन्वर्जेंट है तो पूरा फंक्शन यानी कि φx भी कन्वर्जेंट होगा। ये बात भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो हम दोनों को चेक नहीं करेंगे, सिर्फ fx फंक्शन को चेक करेंगे। अगर fx फंक्शन कन्वर्जेंट है तो φx भी आपका कन्वर्जेंट होगा, यानी कि ये होल फंक्शन भी कन्वर्जेंट होगा। तो हम fx पे डिस्कशन करते हैं। तो देखिए कैसे, fx इक्वल्स टू a टू इन्फिनिटी dx/x³ इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है। अब कैसे पता चली ये कन्वर्जेंट है? एस हमने इसमें पी सीरीज़ टेस्ट लगाया। कैसे? dx/x⁴n, और हमें क्या पता है? इस कन्वर्जेंट। ये कैसा है? कन्वर्जेंट है।
क्योंकि मैंने अभी बताया ना, अगर 1 से ज़्यादा होगा तो वो कन्वर्जेंट होगा। यहाँ कितनी है पावर x की? 3। x की पावर 3 है तो वो कन्वर्जेंट तो होगा ही, बिकॉज n 1 से बड़ा है, n 1 से बड़ा है तो वो कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट। ठीक है, व्हेन n is greater than 1 and here n equals to 3 है, which is greater than 1 by p series test। थोड़ी सी लैंग्वेज तो आपको इन क्वेश्चंस में लिखनी होगी। सो आप लिख सकते हैं हेंस, और अभी आपका जो 5x फंक्शन है ना, यानी कि 5x आपका क्या है, ये 1/x² अंडर रूट में 1+x²। ठीक है, ये लेस देन एंड इक्वल टू कितना है, 1/x³ विद इन मॉड। अच्छा, ये बात मैंने क्या लिखी है, ये बात उन बच्चों को समझ में आएगी जिन्होंने मेरा प्रीवियस का लेक्चर देखा है, यानी कि सेकंड लेक्चर देखा है। जब मैंने सेकंड लेक्चर कराया था तो उसमें कंपैरिजन टेस्ट के बारे में बताया था, और कंपैरिजन टेस्ट में ये कंडीशन होती है, क्या होती है कंडीशन, 5x का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू fx के होता है कंपैरिजन टेस्ट में। तो जब यहाँ पे हम पी सीरीज टेस्ट से कन्वर्जेंसी देख लेते हैं, उसके बाद हम कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। ये नहीं है केवल कंपैरिजन पी सीरीज टेस्ट लगाए, पी सीरीज टेस्ट के बाद हम पी सीरीज टेस्ट लग गया, हमें पता चल गया कि fx हमारा कन्वर्जेंट है क्योंकि यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। उसके बाद हम कंपैरिजन टेस्ट की यहाँ कंडीशन लगाते हैं, ये वाली। सो ये वाली कंडीशन प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, दोबारा बता दी, 5x का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू fx होता है। सो आप यहाँ लिखेंगे हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट 5x इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो ये वाली बात आप लिख सकते हैं, हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट 5x इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ पर पी सीरीज टेस्ट भी समझ में आ गया होगा। अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक और टेस्ट लाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है द म्यू टेस्ट। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मैं क्लियर कर दूंगी। राधे राधे फ्रेंड्स।